नमस्कार। इसके पहले कि आज मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं सबसे पहले अपने महासभा के सारे अधिकारीगण का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, क्योंकि इस पावन दिन पे उन्होंने अपने समाज के, अपने प्रदेश के उभरते नायक को सम्मान देने का बीड़ा उठाया है। ये नायक कौन है, उनको कौन सी सफलता मिली है जिससे हमारे महासभा के लोगों ने उन्हें सम्मान देने की बात सोची है। इसकी बात मैं बाद में करता हूं। पहले तो मैं सबसे पहले प्रेम पोद्दार जी का, डॉक्टर राजकुमार पोद्दार, संतोष पोद्दार जी का, अश्विनी पोद्दार जी का और कुछ नाम मैं जिनको नाम लेना मैं मिस कर रहा हूं, उन्हें मैं तहे दिल से साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये जहां तक मुझे पता है अपने प्रदेश में ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां पर इतने बड़े स्तर पे समाज के उभरते नायक जिनको छोटी सफलता मिली है उन्हें सम्मान देने का काम किया जा रहा है। अब मुद्दे पे आते हैं। जब मैं सफलता की बात करता हूं, किस सफलता की मैं बात कर रहा हूं? जहां तक आप लोगों की सफलता की बात है, मुझे लगता है जो सफलता आज आपको मिली है वो छोटी सफलता है। आपने अपने जीवन का एक छोटा सा मील का पत्थर अभी क्रॉस किया है, तो बड़ी सफलता है क्या, उसे मुझे समझना पड़ेगा। बड़ी सफलता वो जो आपकी नजर में बड़ी हो, या बड़ी सफलता वो जिससे आपका जीवन का उद्देश्य पूरा होता हो। बड़ी सफलता वो जिसका मापदंड समाज तय करता हो। मुझे लगता है कि बड़ी सफलता वो है जब समाज में आपकी सफलता का इंपैक्ट पड़ता हो। बट इस बात का मतलब क्या है? ये छोटी सफलता और बड़ी सफलता की दूरी कैसे पाटी जाए? मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा। शायद उसके माध्यम से मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा हूं आप लोगों को। यह अनुभव है मेरे व्यक्तिगत जीवन की। सन 1981 की बात है, आज से तकरीबन 42 साल पहले। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, सेंटअप हो चुका था, बोर्ड की तैयारी चल रही थी, दिसंबर का महीना था, मैं पटना में रहता था। मुझे नॉर्मली ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन उस स्टेज में मुझे लगा कि फिजिक्स और मैथ का ट्यूशन पढ़ लेना चाहिए। हमारे राम मोहन राय सेमिनरी के स्कूल के टीचर थे गया प्रसाद शर्मा जी, बहुत अच्छे शिक्षक थे। सफेद धोती कुर्ता में वो हमेशा स्कूल आया करते थे। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे आप ट्यूशन पढ़ाएंगे? सर के पास वक्त नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि सुशील, अगर तुम 5:45 बजे सुबह मेरे घर पे आ जाओगे तो मैं तुमको पढ़ा दूंगा। अब ध्यान दिया जाए, 5:45 बजे सुबह पटना में दिसंबर का महीना, 5:45 बजे सूर्योदय भी नहीं होता, कड़ाके की सर्दी। मैंने भी छूटते हुए उन्हें कह दिया कि सर मैं आऊंगा। मैं कह तो दिया, 5:45 बजा। सुबह मैं 5 बजे सुबह उठा, तैयारी की और साइकिल से कड़ाके की सर्दी में वो शेरशाह रोड जो FNS एकेडमी स्कूल है उसके जस्ट पहले उनका घर हुआ करता था, उस घर में कॉलिंग बेल नहीं था। मैं घंटी नहीं बजा पाया। दरवाजे की कुंडी को मैं बार बार उससे नॉक कर रहा था, दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैं हताश हो गया था कि सर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। आखिरकार करीब 10 मिनट मशक्कत के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और सर ने जब मुझे देखा तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुशील, मैंने तो यूं ही बोल दिया था कि तुम 5:45 बजे आ जाना, और मैं जानता था कि तुम नहीं आ पाओगे 5:45 बजे, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो 5:45 बजे तो आज मैं तुमको पढ़ाता हूं, और मैं दिल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम 5:45 बजे सुबह पहुंच पाओगे, और मेरे लिए भी एक सबक है। मैंने अपने विद्यार्थी के साथ एक यूं ही मजाक किया था, वो मजाक मुझे नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई हुई। ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अपॉर्चुनिटी, अवसर। आप किस्मत वाले होंगे जब अवसर आपके दरवाजे तक आएगी, बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। अवसर को तलाशना पड़ता है। छोटे छोटे आपको जब विंडो दिखेंगे अवसर के, आप उसमें घुसिए अपने कर्मों से, और घुस करके उस अवसर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। शायद आपके जीवन में वो एक नया उन्माद भर दे। मेरा यही संदेश है।
और जब अवसर की बात करते हैं तो रिसेंटली मैं और मेरी पत्नी निधि ने एक किताब लिखी थी, ब्लेज अ सन्स ट्रायल बाय फायर, और इसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ था, ब्लेज एक बेटी की अग्नि परीक्षा। यह किताब का दोनों संस्करण का विमोचन पटना से हुआ था। अब इस मुकाम पे जहां पे हम आपको संबोधित कर रहे हैं अपने दिल की बातों से, तो मुझे लगता है कि मैं इस किताब की प्रति आप सबको दूं। मैं दावे से साथ कह नहीं सकता कुछ, लेकिन मेरे दिल की आवाज है, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका खुद को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप खुद में एक नई शक्ति तलाश पाएंगे। अपनी बात खत्म करते हुए मुझे एक छंद याद आ रहा है, किसी ने लिखा था। छंद के बोल कुछ इस तरीके के हैं। जिंदगी की किताब वरक दर वरक खुलती रही, मैं सबक सीखता रहा, और जिंदगी हमारा इम्तिहान लेती रही। वो इम्तिहान कैसे देना है, उस इम्तिहान की तैयारी कैसे होनी चाहिए, शायद ब्लेज पढ़ने के बाद आपको समझ आए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।